दिल्ली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री चोर है, जो राम मंदिर के चंदे का 200 करोड़ का नहीं बता रहा, केदारनाथ का नहीं बता रहा, रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, टोप के मर जाना चाहिए। और एक और चीज, जो स्कूल दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, जो शर्म तो आनी चाहिए। आज इस मंच पे 16 दिन के अंदर कोई आदमी अब तक आकर नहीं देखा कि इस मंच पे कितने लोग बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्रों की साइंटिस्ट आकर के मंचों पे बैठ गए। शर्म आनी चाहिए। अरे तुम लोग लाइट काट देते हो, अरे तुम लोग पानी काट देते हो, अरे तुम लोग क्या 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 रोकोगे? नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक जनसभा के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया को गोदी मीडिया कहकर अपनी जनसभा से दूर भगाए, क्योंकि जो मीडिया वाले एक तरफा समाचार दिखाते हैं और दूसरे पक्ष की खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, उसको ममता बनर्जी ने गोदी मीडिया कहकर पुकारा और अपनी जनसभा से भगाया। देखिए जरा उनका ये निडर अंदाज। Godi media to stop you. Don't ask me question, okay? You ask Chief Minister. Just go. Out. This is not my subject. Go out. वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के साधु संत भी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार से नाराज हैं। संतों का कहना है 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार की जमानत जब्त हो जाएगी। सुनिए जरा आगे और क्या कुछ कहा है एक संत जी ने। उत्तर प्रदेश में भाजपा साफ होने वाली है इस बार। भगवान राम का श्राप लगेगा। जमानत जब्त, राम मंदिर में चोरी, योगी की जमानत जब्त। संत समाज जो सच्चा राम भक्त है वो अखिलेश के साथ। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धुलते धुलते। बेशर्मो दलालो, योगी नहीं ढोंगी है। इनके राज में चोरी हो रही है, भगवा पहन के राम मंदिर में चोरी करवा रहे हैं। राम मंदिर में चोरी होना यह दिखाता है योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इसमें जिम्मेदार है, और इसमें बहुत दूर तक के मंत्री शामिल है। हमने तो सिर्फ सुना था कि मुगल, किताबों में पढ़ा था कि मुगल मंदिर लूट गए, ये मंदिर तोड़ दिए, मंदिर लूट ले गए। ये तो सामने लूट रहे हैं दलाल। प्रधानमंत्री तक शामिल है इस फ्रॉड में। बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए यति नरसिंह आनंद जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है, बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये एक आरएसएस का हिस्सा है जो आज देश को आरएसएस चला रही है। सुनिए यति नरसिंह आनंद जी का ये बयान। अगर ये लगता है कि आरएसएस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है तो आपको इसका अध्ययन करना चाहिए, आरएसएस की कार्यप्रणाली को समझना चाहिए। आरएसएस का एक छोटा सा विंग है बीजेपी, राजनीतिक विंग। अगर बीजेपी सरकार में तो समझिए आरएसएस ही सरकार में। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो बेसिकली आरएसएस के एक प्रचारक ही हैं जी। तो आरएसएस इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज देश को आरएसएस ही चला रही है, आरएसएस ही कर रही है। देश में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें चीन के सैनिक भारत की सीमा में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये खबर सच है? इस पर सुनिए प्रकाश चतुर्वेदी जी का ये बयान और उसके बाद सुनिएगा भारत के फौजियों का इस पर क्या कहना है। पहले सुनिए प्रकाश चतुर्वेदी जी को। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो 6 जवान शहीद हुए हैं, ये बीजेपी अभी उससे बड़ी जो है इनके फेलुअर होने का सबूत मिल रहा है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अरुणाचल में लगभग 60 किलोमीटर एरिया में चाइना कब्जा कर लिया है और वहां सैनिकों से उठा बैठक करा है, भारतीय सैनिकों से। आनंद फानन में सेना के अफसरों का बयान आया है, इस पे लीपापोती की गई है, जबकि वहां की पब्लिक बराबर जो है चाइना के खिलाफ खड़ी हो गई है। पब्लिक वहां अरुणाचल की लड़ रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जाकर के मुंह मरवा रहा। ये समझा नहीं आता है कि ये विदेश जाकर के करते क्या है। ये सिर्फ विदेशी माल चाहते हैं, माल विदेशी। अब सुनिए देश के सैनिकों का क्या कहना है। जय हिंद दोस्तों। कुछ लोग हमारे देश के कहां का वीडियो उठा के डाल दे रहे हैं कि चाइना जो है भारत के अंदर 60 किलोमीटर दूर तक घुस गया है, फौज की सीमा पे खड़ा है ना घास काटने के लिए। ये सब देशद्रोहियों को जो है ना पकड़ के ठीक से देना चाहिए। सिर्फ
अफवाह फैला फैला करके और लड़ाना चाहते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है जंतर मंतर से, जहां पर एक संत महात्मा नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं उन्होंने कोई देश के लिए काम नहीं किया है। अपनी बात कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवाओं के पक्ष में कहते हुए दिखाई दिए, सुनिए जरा। मुखिया गलत निकल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि परिवार पूरा गलत दिशा में चला गया। किस समाज के लिए? 300 मंदिर काशी में तोड़े, हम लोगों को हमारी सिका खांच खांच के मारा गया, और शंकराचार्य जी को इन्होंने बेइज्जत किया, उन पर 5 को एक्ट लगवाया, और ये बता रहे हैं कि हम लोगों के लिए किया। हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, हमारी बेइज्जती करी, हमारे सनातन को कलंकित किया, इस भगवा को कलंकित किया इन्होंने। इतना नाराजगी मोदी जी से क्यों? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये हमारे देश का भविष्य है, और देश के भविष्य से खिलवाड़ सहन नहीं होगा। फिर तपस्या करो, फिर चोरी करो, इनका तो काम ही है चोरी करने का। क्यों चोर को चोर नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? चोर को चोरी कहा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट केशरगंज के 6 बार रहे पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण सिंह जी ने राम मंदिर के उद्घाटन में ना जाने की वजह बताई, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पर। नहीं, देखिए, किसी ने कहा है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयां रही होंगी। अब जब हमारे जैसे लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जबकि 6000 लोग बुलाए गए, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी विचारधारा से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो जाने का कोई सवाल ही नहीं। अपमान जहां हो वहां जाने का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सुप्रिया श्रीनीत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, आज जब देश में राम मंदिर में चोरी हुई है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। इस पर वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, सुनिएगा। मंदिर में चोरी का मुद्दा आया तो प्रधानमंत्री घूम घूम कर फर्जी अवार्ड इकट्ठा कर रहे हैं, कभी मलेशिया तो कभी फ्रांस तो कभी नॉर्वे तो कभी स्वीडन तो कभी इटली, मेलोडी लिए घूम रहे हैं। अब इंडोनेशिया चले गए, मतलब देश में मन ही नहीं लगता है। और मन लगना तो दूर की बात है, जब इतने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, हमला हुआ है, तो कुछ बोलिए तो। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर दलित लड़की ललिता हत्याकांड को लेकर दलित महापंचायत के लोग न्याय मांगने के लिए मेरठ में कर रहे थे धरना प्रदर्शन। मेरठ के एसएसपी जी ने भीड़ में मारे थप्पड़ और वहां से पब्लिक को बलपूर्वक खदेड़ा और कैदी वैन में जाकर वकील को भी जड़े थप्पड़। देखिए वकील भी किस तरह से उनके साथ में हुई बदतमीजी पर वकील फांसी लगाने के लिए वैन में ही तैयार हो गए। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीजी करेगा। मेरे साथ मैं वकील हूँ, नहीं है बदतमीजी। क्या हुआ है आपके साथ? देश में लगातार बारिश से मौसम के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, आज हर कोई मौसम की मार से परेशान है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के 3 विमानों से भिड़े ग्राउंड सपोर्टर, देखिए जरा। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई नगरी में भी मुंबई नगरी की सड़कें आज पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। बारिश इतनी पड़ रही है, पानी इतना भर चुका है जो आज सड़कें नदी की तरह दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर लोग नहाते हुए दिखाई दिए, देखिएगा।
आपके यहाँ मौसम का हाल कैसा है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपनी जगह का नाम, अपना नाम जरूर लिखें, जिससे हमें ये पता लगेगा आप हमें कहां से देख रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बातों ही बातों में विपक्षी पार्टियों पर कर रहे हैं वार और पार्टी के नेताओं को सनातन धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते। सुनिएगा योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां पर बाढ़ का कहर साफ दिखाई दे रहा है। पातालगंगा नदी में HPCL के 3000 सिलेंडर नदी में बहते हुए दिखाई दिए, जिनको नदी से लोग पकड़कर अपने घर ले जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।